खेलते वक्त तो प्लेयर बना सकता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। जिंग गेम को 5 पॉइंट्स में कवर किया गया है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव गेम खेलने वाले हैं जो कि है जिंग, जो लूमा बर्ड की तरफ से आता है। बहुत बढ़िया ये गेम्स बनाते हैं। मेरे पास ये 2 गेम है और अभी मेरे पास एक और गेम है जो भी बहुत अच्छा है। तो पैकिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर डिटेल की बात करें तो 9+ इसको खेल सकते हैं और 30 मिनट्स का इसका गेम प्ले है, लेकिन कम में ही ये गेम खत्म हो जाता है। बहुत मज़े आते हैं। प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं तो 2 to 6 प्लेयर्स को गेम को खेल सकते हैं। हम बात करें कि स्किल्स की तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये गेम है, लेकिन इसके अंदर लगाता है तड़का सीक्वेंस गेम का। तो बहुत अच्छा ये बन जाता है ये गेम। और क्या क्या चीज़ इसके अंदर निकलने वाली है अभी हम एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं इस गेम को 20% डिस्काउंट के साथ परचेज करना तो स्क्रीन पे जो आपको लिंक दिखाई दे रही है, आप इस लिंक से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा देंगे। और यदि आप उनकी वेबसाइट पे जाके lumaworld.in पर परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप कूपन कोड लगाइएगा TGU20, तो आपको सभी गेम्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो सबसे पहली मुझे चीज़ लगी वो अट्रैक्टिव, इसके अंदर जो लिफाफा आया बहुत अच्छा लगा मुझे। और तो एक तो इसके अंदर निकली गाइड जो कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझा रखी है। गेम को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है वो बनाता है एक्शन स्पिनर। इसी से पता चलता है कि प्लेयर को क्या चुनना है खेलते वक्त। तो फिर हम बात करते हैं, इसमें एक बॉक्स आता है। जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो मिलते हैं हमें टोकन्स। 3 तरीके के हमें इसके अंदर टोकन्स मिलते हैं। ये ब्राउन वाले जो आपको टोकन्स दिख रहे होंगे, इनका इस गेम में मतलब है अर्थ। रेड वाले टोकन्स है, इनका मतलब है फायर। और जो ब्लू वाले आपको टोकन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है वाटर। हमें कार्ड्स मिलते हैं तो 2 तरीके के हमें कार्ड्स मिलते हैं। एक तो एटोमाइज, जैसा कि इस पर भी बना हुआ है, और एक दूसरा जो कार्ड मिलता है वो हमको मिलते हैं फ्यूज़ कार्ड, कुछ इस तरीके के। और सबसे आखिर में जो इसके अंदर हमको मिलता है इसका मैन बोर्ड। क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। और इसमें आपको नंबर्स ही नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नंबर्स इसलिए हैं कि जब हम पजल्स को सॉल्व करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है, हम उस नंबर पे हमको हमारा ये टोकन रखना पड़ता है। जैसा कि हर गेम में होता है कि कुछ वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, तो इस गेम में भी वाइल्ड कार्ड हैं। तो एक है रिमूव एनी टोकन्स, तो हम दूसरे का प्लेयर का टोकन हटा सकते हैं। मतलब कैसे हटा सकते हैं? यदि प्लेयर का मान लो टोकन लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो यदि आपका ये कार्ड आ जाता है तो आप प्लेयर का टोकन हटा के उसे वापस भी दे सकते हैं। एक है ये बू कार्ड, दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर ये 4 बू। तो आप इन पे जब भी ये कार्ड आता है आपके पास बू कार्ड, तो आप उस पर अपना टोकन रख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन सेटअप के ऊपर, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। गेम हमें कुछ इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। और जो हमारे पास टोकन्स हैं, जैसे कि अर्थ का टोकन है, ये हमारे पास में फायर का टोकन है और ये हमारे पास में वाटर का टोकन है, तो इनको इस तरीके से जमा लेंगे। तो अभी हम इस गेम को 2 प्लेयर खेल रहे हैं। इसके लिए हम कोई भी 2 तरीके के टोकन काम में ले सकते हैं। और यदि हम 3 से ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं तो हम टीम में भी खेल सकते हैं और इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं। हाउ टू विन, तो दोस्तों गेम को कैसे जीतेंगे प्लेयर या टीम्स, तो 5 सीक्वेंस के अंदर उसको टोकन्स रखने पड़ेंगे एक कलर के। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये 5 टोकन्स इस तरीके से रख दिए गए हैं। हो गया अपना वर्टिकल, इस तरीके से भी प्लेयर बना सकता है। डायगोनल 5 लगातार, या फिर हॉरिजॉन्टल। तो लगातार बनाने पड़ेंगे, सीक्वेंस में बनाने पड़ेंगे। गेम स्टार्ट कैसे होगा, तो गेम स्टार्ट करने के लिए कोई भी प्लेयर्स गेम को स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हम 2 प्लेयर्स गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला मौका हम ब्लू को देते हैं चलने का। तो स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। एक्शन स्पिनर को घुमाना है और घुमाने के बाद में वो कहाँ रुकता है, अगर एटोमाइज पे रुकेगा तो प्लेयर को एटोमाइज से कार्ड उठाना पड़ेगा। यदि रुकता है वो फ्यूज पे आके, तो प्लेयर को उठाना पड़ेगा फ्यूज से कार्ड। पिक एनी पे आता है तो वो एटोमाइज से उठा सकता है और फ्यूज से भी उठा सकता है। ये उसका खुद का पर्सपेक्टिव है कि वो किससे उठाएगा। अर्थ वाला प्लेयर गेम को चालू कर रहा है, तो आया है फ्यूज। फ्यूज का कार्ड अब उठाना है। अगला है प्लेयर के एनी मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो ये जो गेम है वो है मैथमेटिक्स प्लस। तो इसका मतलब है एनी मल्टीप्लाई ऑफ 2, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर बोर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मतलब प्लेयर कहीं पे भी रख सकता है, लेकिन उसको रखना इस तरीके से कि जिससे कि वो एक सीक्वेंस बना सके। और जब ये कार्ड यूज हो जाएगा तो इस कार्ड को हम रख देंगे एक्स्ट्रा में, मतलब गेम से बाहर। अब बारी है प्लेयर 2 की, मतलब फायर की। तो हमारा है एटोमाइज है, तो एटोमाइज का हम कार्ड उठाते हैं और कार्ड के अंदर देखिए क्वेश्चन मार्क बन रहा है, तो हमें ये सॉल्व करना होगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो आता है 6 2। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 6। जैसे 6 पे यहाँ रख देते हैं। तो आया है पिक एनी। तो पिक एनी में से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो चलो हम फ्यूज चूज कर लेते हैं।
और हमारा भी आया है एनी मल्टीप्लाई ऑफ 2, एटोमाइज आया है। तो ये आया है एनी फैक्टर ऑफ 10, 2, 5 और 10। 10 खुद उसका फैक्टर है, तो ये यहाँ पे रख दिया। दोस्तों बनाते वक्त हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दूसरे प्लेयर के पहले नहीं बन जाए जो उनका सीक्वेंस है 5 टोकन्स का, नहीं तो हम गेम को वैसे ही हार जाएंगे। तो हमारा है एटोमाइज। मेरा निकला है बू कार्ड, तो कार्ड को रख लेता हूँ यहाँ बू सिंबल्स के ऊपर। फ्यूज, तो फ्यूज आया रिमूव एनी अपोनेंट्स टोकन। तो इस कार्ड का फायदा ये है कि वो अपोनेंट्स का कोई भी एक टोकन हटा सकते हैं। तो हट गया एक टोकन। पजल का मतलब है कि मल्टीप्लाई ऑफ 7 होना चाहिए और 30 to 60 के बीच में होना चाहिए। तो इसके आंसर्स कौन कौन से होंगे? 35, 42, 49 और 56। तो प्लेयर का आया एनी मल्टीप्लाई ऑफ 3 की पूरी टेबल, तो 36 भी उसी टेबल के अंदर आता है। तो ये प्लेयर का पूरा एक सीक्वेंस बन गया है, तो इसको ब्लू प्लेयर गेम को जीत गया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है, फैमिली गेम है, मैथ की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। आप अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ भी खेल सकते हैं, और यदि आपके घर में हो कोई एल्डर बुजुर्ग तो उसके साथ भी आप खेल सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। सीरियसली हमने खुद ने घर में इसको खेला था पापा के साथ में, तो बहुत मज़ा आया था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि गेम से रिलेटेड हो कोई परेशानी तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।